गाइस वेलकम टू कॉन्सेप्ट लर्निंग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट वी मीन बाय बायसनेस। अगर हम बिहेवियर फाइनेंस की बात करें तो बायसनेस का मतलब होता है टेंडेंसी ऑफ इंडिविजुअल जो डेविएट होती रहती है रैशनैलिटी के थ्रू और ऑब्जेक्टिविटी के थ्रू। रैशनैलिटी हियर मीन्स दैट व्हेन एन इंडिविजुअल टेक केयरफुल कंसीडरेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी सिक्योरिटी। और ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स दैट कि आप लॉस को अवॉइड करना चाहते हैं, मीन्स लॉस को अवॉइड करना चाहते हैं या प्रॉफिट मेकिंग पे ध्यान देना चाहते हैं, दैट इज योर ऑब्जेक्टिविटी। एंड that can be the various reasons for the cognitive and emotional factors. Here cognitive means mental ability and emotional factors are the psychological factors. These biases can affect how people perceive, कैसे वो सोचते हैं, कैसे वो उन बातों को समझते हैं, क्या प्रोसेस है उनका, और कैसे वो एक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन को जो लीड करती है सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग। सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग होता क्या है? इट रेफर्स टू मेकिंग चॉइसेस दैट डू नॉट लीड टू द बेस्ट पॉसिबल आउटकम्स और सॉल्यूशंस। सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग, ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग क्या होता है? जब आप एक सही डिसीजन लेते हैं। और सब ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग क्या होता है? कि जब आप आधा सही और आधा गलत डिसीजन लेते हैं। सो वी कैन ऑल्सो से दैट कि ये वो चॉइसेस होती हैं जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स नहीं दे पाती। दिस कैन बी हैपन फॉर सेवरल रीजंस, लाइक जब आपके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हो, कॉग्निटिव यानी मेंटल बाइसनेस कर रहे हैं, इमोशनल इन्फ्लुएंस में आके कोई डिसीजन ले रहे हैं, या आपके पास टाइम कंस्ट्रेंट है, उतना टाइम अवेलेबल नहीं है कोई इन्फॉर्मेशन को कवर करने का। इट कैन मेक रिजल्ट्स इन, अब इनका इफेक्ट क्या होता है? इनका इफेक्ट क्या पड़ता है कि आप मिस कर देते हैं अपॉर्चुनिटीज़ को, इनएफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है और नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज भी होते हैं इसकी वजह से। इट कैन ऑल्सो लीड टू पुअर इन्वेस्टमेंट चॉइसेस, इनएडिक्वेट रिस्क मैनेजमेंट, रिड्यूस रिटर्न्स। एग्जाम्पल की बात करें तो इन्वेस्टर्स इसमें कैसे होते हैं? इन्वेस्टर्स हु मेक इम्पल्सिव और इमोशनली ड्रिवन डिसीजंस मे मिस आउट ऑन पोटेंशियल प्रॉफिट्स और इनकर लॉसेस। क्या होता है इस केसेस में? जब आप सब ऑप्टिमल डिसीजन लेते हैं और बाइसनेस करते हैं वाइल टेकिंग एनी डिसीजन। अगर इन्वेस्टर इस तरीके के डिसीजन में सब ऑप्टिमल डिसीजन लेता है या बाइसनेस करता है तो उसका जो डिसीजन होता है वो मिस कर देता है पोटेंशियल प्रॉफिट को और लॉस में भी चला जाता है बिकॉज ऑफ देयर इमोशनल बाइसनेस, कॉग्निटिव बाइसनेस और सब ऑप्टिमल डिसीजन। कंपनीज को कैसे नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है इसका? कंपनीज दैट डू नॉट इवैल्यूएट ऑल अवेलेबल ऑप्शंस और फेयर टू कंसीडर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑफ देयर डिसीजंस में एंड अप विद सब ऑप्टिमल आउटकम्स। कंपनीज के केस में भी सेम चीज़ होती है। कहते हैं कि कंपनी अगर सारी इन्फॉर्मेशन को इवैल्यूएट नहीं करेगी, सारे अवेलेबल ऑप्शंस जो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उनको ग्रैब नहीं करेगी, उनका इवैल्यूएशन नहीं करेगी, तो वो कोई फेयर डिसीजन नहीं ले पाएगी और जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट पड़ेगा कंपनी पे, और इसी वजह से वो सब ऑप्टिमल आउटकम्स देगी। कंक्लूजन की बात करें तो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यूअली इवैल्यूएट एंड इंप्रूव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू स्ट्राइव फॉर ऑप्टिमल आउटकम्स। अगर आपको एक अच्छा आउटकम चाहिए, अच्छा रिजल्ट चाहिए अपने बिजनेस के अंदर, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने डिसीजन को कंटिन्यूटी में इवैल्यूएट करते रहें, उसको टाइम टू टाइम इंप्रूव करते रहें, और यही रीज़न है जिसकी वजह से आपको ऑप्टिमल आउटकम्स मिलेगा, यानी आउटकम्स हियर रेफर्स टू रिजल्ट्स।